आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। दोस्तों, SU-57 फैलन को लेकर के अपडेट्स में हमें पहले तो ये पता था कि इसे कुछ मेजर अपग्रेड मिलने वाला है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है फैलन की जिसने सबको चौंका दिया है। तस्वीर में हम ये देख सकते हैं कि SU-57 फैलन को एक नए इंजन से इक्विप किया गया है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि ये एक 6th जनरेशन इंजन है जो कि फ्लैट नोजल और वेरिएबल थ्रस्ट वेक्टर के साथ है, जो इस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को और जो इसकी मनूवरबिलिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको काफ़ी इन्हांस कर रहा है। ये जो इंजन है इसे प्रोडक्ट 30 या फिर सेकंड स्टेज इंजन कहा जा रहा है, जो कि कुछ सर्टेन वेरिएंट्स होंगे, सर्टेन प्रोडक्शन मॉडल होंगे SU-57 फैलन में, उनमें इक्विप किया गया है। हालांकि ये जो सेकंड स्टेज इंजन है, इनके टेस्ट को 2017-18 में शुरू किया गया था, लेकिन उसको लेकर के अभी तक जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो प्राप्त नहीं हो सकी हैं। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ इन इंजन की टेस्टिंग दोबारा शुरू हुई है और आने वाले समय में फैलन्स को इन्हीं इंजन से इक्विप किया जाएगा। अब अगर हम रिपोर्ट की बात माने, खासकर अगर हम बुल्गारियन मिलिट्री की बात माने, तो यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के द्वारा ये प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्होंने ही इस इंजन को विकसित किया है, जो कि फ्लैट नोजल के साथ में हमें देखने को मिला है और वो इसे कोड नेम के तौर पर 6th जनरेशन इंजन कहते हैं। आने वाले समय में इन इंजन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फैलन की फ्लीट में किया जाएगा। वहीं दूसरे अपग्रेड्स की बात करें तो कहा जाता है इसमें हाई परफॉर्मेंस बियरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, सिरेमिक टर्बाइन एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करते हैं। वहीं कहा जाता है कि इसके लिए एडिशनली एक 3 सर्किट इंजन पावर प्लांट भी डेवलप किया गया है, जो कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को 12.5% तक काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की बात करें तो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में ये हाईलाइट किया है कि उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एडिटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है, जिसमें 90% जो नोजल पार्ट्स हैं उन्हें स्पेशलाइज्ड 3D प्रिंटिंग टेक्निक की सहायता से बनाया गया है और इसमें रशिया की तमाम जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो साथ दे रही हैं। वहीं अगर हम फ्लैट नोजल की बात करें तो ये दूसरे टाइप के नोजल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि SU-57 है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर या इंफ्रारेड सिग्नेचर, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसके रिडक्शन में काफ़ी सहायता भी करती है, क्योंकि जो फ्लैट शेप नोजल्स होती हैं बेसिकली ये हॉट एग्जॉस्ट गैसेस को जो कोल्ड सराउंडिंग एयर है उनसे मिक्स करती हैं, जिसके चक्कर में जो टेम्परेचर है एग्जॉस्ट का वो भी काफ़ी कम होता है और इसका सीधा जो फ़र्क है वो पड़ता है इसके ओवरऑल सिग्नेचर पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो SU-57 में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी TASS की, रशिया की न्यूज़ एजेंसी TASS की द्वारा एक दावा किया गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि रशिया ने ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया है और ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये रशिया के SU-57 फैलन्स पर बेस्ड होगा, यानी डिज़ाइन का जो वहाँ पर फीचर्स हैं वो लगभग SU-57 फैलन्स के जैसे ही होंगे, लेकिन जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली हैं। और इस चीज़ को कंफर्म करते हुए यूरी स्लसर, जो कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट पर आधारित एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। हालांकि ये जो कार्य शुरू किया गया है ये वर्ष 2016 से ही शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रशिया के द्वारा दिखाई गई है। यूरी स्लसर की अगर हम बात माने तो उन्होंने कहा कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमें पूरा का पूरा उसका जो इकोसिस्टम है वो विकसित करना होता है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है और हमने इसी पर काम शुरू किया है और बहुत जल्द रशिया के पास एक उन्नत 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि ये पहला एयरक्राफ्ट नहीं होगा जिस पर रशिया काम कर रहा है। दरअसल MiG-21 जो कि एक इंटरसेप्टर है, जो कि आने वाले समय में मिग सीरीज़ के जैसे MiG-31 है इनको रिप्लेस करेगा, वो भी कहा जाता है कि एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको रशिया के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर हम रशियन ऑफिशियल्स की बात माने तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये 2 वेरिएंट्स में बनाया जाएगा, मैन्ड और अनमैन्ड, और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ऑलरेडी इसके जो हार्डवेयर एलिमेंट्स हैं वो टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बताती है कि इसके लिए SU-57 फैलन के एक प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अलग अलग फ्लाइट और नेविगेशन सिस्टम्स की टेस्टिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेस्टिंग और रेडार और दूसरे जो जरूरी उपकरण हैं उनकी टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। रशिया को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द इस पे एक सकारात्मक जो अपडेट है वो सामने देखने को मिलने वाली है।
रशिया का ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये सीधे तौर पर अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर, जिसको हम एनगैड के नाम से जानते हैं, उसका जवाब है। और ये भी एनगैड की तरह तमाम सिस्टम्स का एक सिस्टम होगा जिसके अंतर्गत अनमैन्ड ड्रोन्स, मैन जेट्स, न्यू जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो काम करेंगी। और ये भी दूसरे 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह अलग अलग ऑपरेशंस को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकेगा। आपको हम भी बताना चाहेंगे कि रशिया का ये दावा है कि उनका ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका के एनगैड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। बात करें हम एनगैड की तो इसके लिए ऑलरेडी अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पर काम शुरू किया है और बहुत जल्द ये माना जा रहा है कि अमेरिका इन एयरक्राफ्ट को ट्रायल से गुजारने भी वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने F-22 रैप्टर्स को जो टेक्नोलॉजीज हैं एनगैड की उसके ट्रायल के लिए उतार दिया है और माना जा रहा है कि F-22 रैप्टर न सिर्फ एनगैड की टेक्नोलॉजीज का ट्रायल करेगा बल्कि उनको अडॉप्ट भी करेगा, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में F-22 के अपग्रेड की संभावनाएं अब बढ़ रही हैं, क्योंकि हाल ही में ये माना गया था कि अमेरिका F-22 रैप्टर्स को रिटायर कर सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है F-22 रैप्टर्स को बहुत जल्द एक अपग्रेड मिल जाए और वो टेक्नोलॉजीज जो एनगैड के लिए विकसित करी गई हैं उनका इस्तेमाल F-22 रैप्टर्स में भी करते हुए अमेरिका दिखाई पड़े। एक तरफ जहां रशिया अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको हम Su-57 फैलन के नाम से जानते हैं उसकी भी ताकत को बढ़ाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि रशिया ने Su-57 के लिए एक नई स्टेल्थ किलर एयर टू एयर मिसाइल को विकसित कर लिया है जो कि स्टेल्थ टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के काम में आएगी। इस नई मिसाइल को डिजाइन और डेवलप किया है विम्पल डिजाइन ब्यूरो ने और माना जा रहा है कि ये R-77 मिसाइल पर ही आधारित है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और आने वाले समय में यही जो मिसाइल्स हैं ये Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का प्राइमरी आर्मामेंट होंगे। अभी अगर करंट स्टेटस की बात करें तो ये ट्रायल से गुजर रही हैं और इस वर्ष के अंत तक इनके ट्रायल की कंप्लीट होने की उम्मीद है और इनके जो सीरियल बैचेस की डिलीवरी है वो भी अगले वर्ष की शुरुआत से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रशिया Su-57 के लिए एक नई एक्टिव रेडार होमिंग से इक्विप एंटीशिप मिसाइल को भी विकसित कर रहा है जो कि मैरीटाइम थ्रेट्स को काउंटर करने के काम पर आएंगी। वहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि Su-57 पर आधारित ही एक नेवल वेरिएंट तैयार किया जा रहा है रशियन नेवी के लिए, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। यानी पूरी तरीके से अमेरिका के तर्ज पे ही रशिया भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़ी संख्या में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि लगातार Su-57 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए काम किया जा रहा है और एक इम्प्रूव कम्युनिकेशन सूट भी इस एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जा चुका है जो कि टेस्टिंग से गुजर रहा है और इस वर्ष के अंत तक उसे भी इस एयरक्राफ्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि कैरियर कैपिटल जो एयरक्राफ्ट है रशियन नेवी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा घातक होगा Su-57 पर जो आधारित होगा और माना जा रहा है कि ये रशिया की जो फ्लीट है एयरक्राफ्ट कैरियर की उसे 2024 में ज्वाइन करेगा। यानी 2024 तक आपको Su-57 का जो नेवल वेरिएंट है वो भी देखने को मिल जाएगा जो कि रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा।